सबसे पहले बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नेता नगरी में है, यानी कि राजनीति में है और बहुत बढ़िया कार्यक्रम करते हैं लेकिन चूक जाते हैं बढ़िया बोलने से। बाकी सर ऐसे कोई नेता है जिनको आपने ट्रेनिंग दिया हो, आज वो बड़े मुकाम पे हैं? ऐसे बहुत सारे तो हैं, लेकिन चूंकि प्रोफाइल उनकी बहुत अच्छी होती है इसलिए नाम डिस्कस करना पॉलिसी के अगेंस्ट। तो सांसद एक्नॉलेज करें, सांसद विधायक तो बन गए होंगे ना? हाँ, विधायक तो जरूर बन गए, विधायक और मंत्री जरूर बन गए जिनको मैंने ट्रेनिंग दी है। मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। उन राजनेताओं से, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो और भी बहुत सारे दल हैं, सभी दल के नेताओं को जरूर देखना चाहिए कि कैसे भाषण दिया जाता है, कैसे अपने नेताओं के सामने बात करनी चाहिए, कैसे अपने समर्थकों को मोटिवेट करना है, कैसे समर्थकों में जोश डालना है। कहता हूं कि आपका स्टेज फियर कैसे दूर किया जाए जी। आप कैसे कॉन्फिडेंटली मंच में आके दमदार तरीके से पब्लिक के सामने अपनी बातों को रख सकें, लोगों को अपनी बातों में कैसे तालियां बजाने पे मजबूर कर दें, आपकी शैली कितनी रोचक और इंटरेस्टिंग हो कि लोग अगर सुने ना तो आपको सुनते रह जाए मंत्रमुग्ध होकर के। और अगर आप ऐसे नेता बन गए जो लोगों का दिल 5 मिनट के अंदर जीत सकते हैं, हजारों लोगों का। और इस कला की सबसे अच्छी बात यशवंत जी ये है कि ये कोई गॉड गिफ्टेड और जन्म जाती है। कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस करके, स्ट्रैटेजी को अपना करके धीरे धीरे सीख सकता है, लेकिन सीखना पड़ेगा। बहुत अच्छे रेस्टोरेंट और गार्डन और रिजॉर्ट में हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे। 2 दिन तक आप मेरे साथ रहेंगे और हर छोटी बारीक बातें जो हैं इस कला की, वो सब मैं आपको अपने सामने प्रैक्टिस करके सिखाऊंगा। बन सकते हैं आप महफिलों की शान, चर्चे होंगे आपके सुबह हो या शाम, और सितारे भी करेंगे आपको सलाम। बस सीख लीजिए कैसे डालते हैं शब्दों में जान। कोई हो जाएगा फिदा तो कोई हो जाएगा कुर्बान। लोग नहीं भूलेंगे आपको जब तक है जान। बस सीख लीजिए कैसे डालते हैं शब्दों में जान। तो बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है जिन्हें आप सुन रहे थे वो कौन है। 25 सालों का गहरा अनुभव है और मुझे लगता है कि दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ के कोने कोने में सर की एक पहचान है और आपको भी अब अपनी पहचान बनाने की जरूरत है और समय आ चुका है। सर, आपने जो कहा कि महफिल की शान बननी है, शब्दों में जान डालनी है, 1 मिनट में आप बता दीजिए कि शॉर्ट में है क्या, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। मैंने एक बहुत ही स्पेशल कोर्स डिजाइन किया है प्रभावी भाषण कला का या इंप्रेसिव पब्लिक स्पीकिंग का जी। जो दुनिया में हर फील्ड में आप कोई भी काम कर रहे हो, आप बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, पॉलिटिक्स में हो, आप स्टूडेंट हैं, हर फील्ड के लिए एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र और वरदान है। आज अगर आपको आगे बढ़ना है तो जितना अच्छा आप बोल पाएंगे, शानदार बोल पाएंगे, उतना ज्यादा आप प्रोग्रेस और डेवलपमेंट कर पाएंगे अपनी लाइफ में और ग्रोथ को हासिल कर पाएंगे। तो ये स्पेशल कोर्स 2 दिन का मैंने डिजाइन किया है सबके लिए। बिल्कुल, सीए संतोष जैन सर हैं, 25 सालों का गहरा अनुभव है, मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। वो किताबें आज लोगों की ज़िंदगी में बहुत काम आ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये वीडियो उन किन के लिए है। तो सबसे पहले बता दूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नेता नगरी में है, यानी कि राजनीति में है और बहुत बढ़िया कार्यक्रम करते हैं लेकिन चूक जाते हैं बढ़िया बोलने से। कई समर्थक बोलते भी कि भैया आपका कार्यक्रम बहुत शानदार था लेकिन भाषण थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जैसा आना चाहिए, वो वज़न नहीं आ पाया जो आना चाहिए था। तो मेरा अनुरोध है, मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। उन राजनेताओं से, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो और भी बहुत सारे दल हैं, सभी दल के नेताओं को जरूर देखना चाहिए कि कैसे भाषण दिया जाता है, कैसे अपने नेताओं के सामने बात करनी चाहिए, कैसे अपने समर्थकों को मोटिवेट करना है, कैसे समर्थकों में जोश डालना है। वो सारी बातें बताने की कोशिश करेंगे संतोष जैन सर। और आपको बता दूं कि 2 दिनों की एक ट्रेनिंग सेशन शुरू होने वाली है, सर लेने वाले हैं। सर, ट्रेनिंग में क्या कुछ होगा? यशवंत जी, सही कहा आपने। देखिए, राजनीति में जो चेहरा मंच पर दिखता है वही चेहरा बिकता है। बिल्कुल। और मंच पर भी वही दिखता है जो शानदार बोलना जानता है। और राजनीति में भीड़ में जो खड़ा हुआ कार्यकर्ता है ना, उसकी पहचान केवल मेहनती कार्यकर्ता तक सीमित हो जाती है जी। पर जो मंच पर आकर के बोलता है ना, वो एक बड़े नेता के रूप में अपनी छवि ऑटोमेटिकली उसकी पब्लिक के अंदर बन जाती है। तो मैंने कोर्स उन लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन किया है जो राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में है, बहुत अच्छा काम करते हैं सर, बहुत मेहनत करते हैं, तन मन धन का समर्पण देते हैं। इंटेंशन भीड़ भी बढ़िया होती है उनके पास, भीड़ भी होती है, समर्थक भी हैं, इंटेंशन भी बहुत अच्छा है, पर मार खा जाते प्रेजेंटेशन देना नहीं आता लोगों के सामने, बाइट देना नहीं आता। हम अक्सर बहुत सारे नेताओं को मैं जानता हूँ, बहुत सारे युवा नेता को जानता हूँ, बहुत सारे सीनियर नेताओं को जानता हूँ, जब माइक टिकाते हैं तो हड़बड़ा जाते हैं, क्या इस टाइप की बातें करने लग जाते हैं। तो वो उनके लिए बहुत अच्छा चीज है कि सर की ट्रेनिंग लेने की। बाकी सर ऐसे कोई नेता है जिनको आपने ट्रेनिंग दिया हो, आज वो बड़े मुकाम पे हैं? ऐसे बहुत सारे तो हैं, लेकिन चूंकि प्रोफाइल उनकी बहुत अच्छी होती है इसलिए नाम डिस्कस करना पॉलिसी के अगेंस्ट। तो सांसद एक्नॉलेज करें, सांसद विधायक तो बन गए होंगे ना? हाँ,
विधायक तो जरूर बन गए, विधायक और मंत्री जरूर बन गए, जिनको मैंने ट्रेनिंग दी है ईश्वर की कृपा से। 25 सालों में बिल्कुल 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 वो बन गए हैं। वो विधायक बनने के बाद आपसे ट्रेनिंग लिए कि पहले ले लिए थे? पहले उन्होंने ट्रेनिंग ले ली थी, उसके बाद तभी विधायक हाँ, बने। उसके बाद विधायक बने। ये सही था, वाकई में ट्रेनिंग पहले लोगे तब तो आप सक्सेस पाओगे। बाकी सर ये 2 दिन में तो सीख जाएंगे बोलना। हाँ देखिए, मैं कौन कौन सी बातें इसके अंदर सिखाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपका स्टेज फियर कैसे दूर किया जाए, आप कैसे कॉन्फिडेंटली मंच में आके दमदार तरीके से पब्लिक के सामने अपनी बातों को रख सके, लोगों को अपनी बातों पे कैसे तालियां बजाने पे मजबूर कर दें, आपकी शैली कितनी रोचक और इंटरेस्टिंग हो कि लोग अगर सुने ना तो आपको सुनते रह जाए मंत्रमुग्ध होकर के। और अगर आप ऐसे नेता बन गए जो लोगों का दिल 5 मिनट के अंदर जीत सकते हैं हजारों लोगों का, तो फिर राजनीति में कहना ही क्या है। फटाफट आपकी नेता की जो इमेज है, एक बड़ी नेता की इमेज, वो लोगों के दिलों के अंदर आ जाती है। टिकट पक्की मतलब? हाँ टिकट पक्की, क्योंकि देखिए यशवंत जी पार्टी भी उसी नेता को प्रमोट करती है जो शानदार वक्ता है। बिल्कुल शानदार वक्ता है। मोदी जी अपने आप में बड़े एग्जांपल हैं। सबसे बड़े एग्जांपल मोदी जी हैं। आज विश्व के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, योगदान, ग्लोबल लीडर, बिल्कुल वो उनकी बोलने की कला है, कला की कारण पूरी दुनिया को जीत लेते हैं, इसलिए आज वो इतने बड़े नेता है। दिलों को छू जाती है उनकी बातें। तो ये कला सीखनी चाहिए। आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा हो, बॉडी लैंग्वेज कैसा हो, आप भाषण को शुरुआत एकदम दमदार तरीके से कैसे दें, एंड को आप एकदम अपील के साथ लोगों के साथ कैसे करें, लोगों को कनेक्ट कैसे करें, ये सारी छोटी छोटी बातें। और इस कला की सबसे अच्छी बात यशवंत जी ये है कि ये कोई गॉड गिफ्टेड और जन्मजात नहीं है। कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस करके, स्ट्रैटेजी को अपना करके धीरे धीरे सीख सकता है, लेकिन सीखना पड़ेगा। शब्द क्या यूज करे, शायरी कहाँ पे यूज करे, बिल्कुल कविता कोई यूज करे तो कौन सी कविता यूज होनी चाहिए, एकदम आपको तड़का लगाना पड़ेगा, मसाला डालना पड़ेगा, क्योंकि इंटरटेनमेंट का दौर है। जब तक आपके भाषण में रोचकता नहीं होगी, लोग आपसे दिल से कनेक्ट नहीं होंगे। बाकी सर आप बीजेपी में अगर बात करें, मोदी जी आपने बोल ही दिया, कांग्रेस में भी कोई होंगे जो उनके भाषण आपको अच्छे लगते होंगे? मेरे को कांग्रेस में प्रियंका गांधी जी के बोलने का स्टाइल और डिलीवरी अच्छा लगता है। राहुल गांधी जी अच्छे हैं, पर नो ज्यादा पॉलिटिकल कमेंट्स, अच्छे हैं अपनी जगह, वो बहुत अच्छे हैं। प्रियंका गांधी बढ़िया बोलती है। प्रियंका गांधी जी का छत्तीसगढ़ में अगर बात करें, वो अच्छा है। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो फिर भूपेश बघेल जी भी अच्छा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी के हिसाब से बहुत कनेक्ट करते हैं, लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं। जोगी जी के भाषण, और जोगी जी का भाषण भी अपने आप में बहुत जोरदार था, वो भी लोगों के दिलों में उतर जाते थे। अच्छे शानदार वक्ता थे वो ऐसा बोलते थे ना, ओ समारोह कैसे सही कहा तू ना, तो वो करेक्ट हो जाते थे। वो ऐसा बोलते थे, घर परिवार का व्यक्ति बैठ करके उनसे बात कर रहे हैं तो आदमी गदगद हो रहे, मेरा नाम लिया। बिल्कुल, ये कला होती है एक्चुअली एक अच्छे लीडर की। बिल्कुल। बाकी सर ये इसमें कोई फीस भी होगी, कहाँ होगा ये कार्यक्रम? देखिए मेट्रो सिटीज में तो ये कला सीखने का ना 1 लाख से 2 लाख रुपए फीस होती है। मैं बहुत नॉमिनल कॉस्ट में, लोग देते भी हैं, क्योंकि इस कला का उतना उसमें आपका रिकवरी है, उतनी आपकी ग्रोथ है लाइफ में, उतना वर्थ है देना, तो लोग देते भी हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के हिसाब से बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में, अभी अगर जिनको जानकारी चाहिए हो तो वो जो नंबर है 8962602000, वहां से वो कर सकते हैं, पर बहुत ही नॉमिनल फीस है। और बहुत अच्छे रेस्टोरेंट और गार्डन में, रिजॉर्ट में ज्यादा खर्चा कर डालते हैं, उससे ज्यादा खर्च कर डालते हैं। बहुत अच्छे रेस्टोरेंट और गार्डन और रिजॉर्ट में हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे। 2 दिन तक आप मेरे साथ रहेंगे और हर छोटी बारीक बातें जो हैं इस कला की, वो सब मैं आपको अपने सामने प्रैक्टिस करके सिखाऊंगा। और आप फर्क देखेंगे कि अगर आपने मंच पे कभी नहीं बोला हो, जीरो, तो आपको 2 दिन के बाद लगेगा कि आप इस फील्ड में थोड़े हीरो बन गए करके। ये सही है वाकई में। कभी अच्छा ये डर रहता है सर, माइक देखते आदमी घबरा जाता है, बिल्कुल, और भीड़ देखते उससे ज्यादा घबरा जाता है, एकदम कांपने लग जाता है। कई बार तो शब्द निकलते ही नहीं, क्या बोलूं करके। एकदम करेक्ट। ये अंदर में रहता है। ये स्कूल से भी आता है सर सीखने को, मतलब आदमी अगर स्कूल में बोलना शुरू कर दे, प्रेयर में जाना शुरू कर दिए, तो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे वो दूर हो जाता है, ठीक हो सकती है। एकदम। तो बच्चों के लिए बता दीजिए कि बच्चों को कैसे, अगर कोई यूथ है जो स्कूल में है, कॉलेज में है, वो भी अगर लगता है कि उसको इंस्पिरेशन है कि भाई मेरे को आगे चल के बहुत अच्छा स्पीकर बनना है, उसके लिए भी मेरा 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत फायदेमंद है। और आपको कभी भी ऐसा लगे ना मंच के सामने अगर आपको जाने से डर लग रहा है, माइक से डर लग रहा है, तो आपको 3-4 इंस्टेंटली ऐसी स्ट्रैटेजी में शेयर कर दूंगा कि विद इन 2 मिनट के अंदर आपका जो डर है वो कॉन्फिडेंस से बदल जाएगा। एकदम आपको इंस्टेंट बोलते हैं ना जो दवा, ब्रह्मास्त्र, वो आपको मैं दे सकता हूँ, वो जरूर आपको देने की कोशिश करूंगा। बाकी सर आपका यूट्यूब चैनल में देखा, वीडियोस अच्छे हैं, बट नए चैनल है, थोड़ा सा व्यूज आने में टाइम लगेंगे, आप बता दीजिए उसको भी सब्सक्राइब करके। राइट टाइम्स के जितने व्यूअर्स हैं, मैं सबको अपील भी करना चाहता हूँ, CA संतोष जैन मोटिवेटर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब करो। मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारी बातें शेयर कर सकूं। और यशवंत जी को मैं बधाइयाँ देता हूँ कि 15 लाख सब्सक्राइबर के साथ छत्तीसगढ़ के सबसे बढ़ते हुए न्यूज़ पोर्टल बन चुके हैं, लोगों की आवाज़ बन चुके हैं, और लोगों को बहुत फास्ट अपडेट करते हैं आपके दुर्ग भिलाई में सबसे पहले क्या हो रहा है। सर को लेके मैं क्या अपनी यादें ताज़ा करना चाहता हूँ, अपने ऑडियंस की जानना चाहिए उन्हें भी। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, राजनांदगांव वेस्टर्न स्कूल पढ़ा हूँ, और 11वीं क्लास में जब हमारे पास कॉमर्स टैलेंट सर्च सब कुछ एग्जाम लेते थे, अभी भी लेते होंगे स्कूलों के लिए, तो उस एग्जाम में मैं भी शामिल हुआ और पार्टिसिपेट किया। स्कूल से हम लोग 3 लोग सेलेक्ट हुए थे, उनमें से एक मैं भी था। मैं भी शायद 2008 या 9 के आसपास की बात होगी। और सांसद अभी विजय बघेल सांसद उस समय वो थे, तत्कालीन संसद
तत्कालीन संसदीय सचिव थे, एमएलए थे पाटन के, तो उनके हाथों सम्मानित किया गया और वो पूरा कार्यक्रम में संतोष जैन सर ऑर्गेनाइज किए थे। सर को देखते रहा और कला मंदिर मुझे याद है, कला मंदिर के कार्यक्रम में आपकी एंट्री जस्ट पीछे से हुई थी, ऐसा लगा कुछ शाहरुख खान आ रहे हैं। आप सर वो पहनते तो आजकल नहीं पहन रहे। टाइम के हिसाब से थोड़ा ड्रेसिंग स्टाइल चेंज होता रहता है। सर को उस समय से मैंने देखा है और आज सर के साथ खड़े होके आप लोग के साथ वीडियो बनाने का अवसर मिला, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो बहुत लीजेंड है, मतलब बताने की जरूरत नहीं है, 25 साल का गहरा अनुभव। और मुझे लगता है सर छत्तीसगढ़ को स्कूल छूटा नहीं होगा आपसे। हाँ, मैंने कोशिश की है, तमाम स्कूलों में मैं इनवाइट किया गया हूँ, कॉलेजेस में इनवाइट किया गया हूँ, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए और कोशिश की है। और मेरे लिए कितने देखिए सौभाग्य की बात है और कितने सेटिस्फेक्शन की बात है कि आज हमारा स्टूडेंट जो है यशवंत जी पूरे छत्तीसगढ़ में आज मीडिया के फील्ड में राज कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कितने प्राउड की बात है। जनता का प्यार है सर, आशीर्वाद है उनका। नहीं, आपका प्यार, सारी जनता का प्यार आपके साथ ऐसे ही बना रहेगा। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मेरी विशेष है आप ऐसे ही काम करते रहे और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क के आप मालिक बने, ऑनर बने। बिल्कुल सर, एक सवाल बच्चों को लेके है कि वो बच्चे जो अभी नंबर रिजल्ट आया सीबीएसई के भी, सीजी बोर्ड के, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि उनके नंबर बहुत कम है। आपके नंबर कितने आए थे 12वीं में? देखिए, मैं आपको सच में शेयर करने वाला हूं, एकदम मेरा 12th में ना एवरेज ही आया था, 68% मार्क्स आए थे। बताइए उस समय कब की बात है? ये है 95 की बात है, 1995। तो बहुत ज्यादा था सर। हाँ, मतलब उस समय के हिसाब से थोड़े ज्यादा थे, लेकिन फिर भी आज अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत कम ही कहलाएगा। बच्चा रोना चालू कर दिया यार, मैं कुछ नहीं। आपको सीए जैसा कोर्स करना हो तो लोग बोलेंगे 68 तो बहुत कम है। हाँ, लेकिन 12th के बाद एक सिंसियरिटी पढ़ाई के अंदर आई ना, तो उसके बाद सच में ईश्वर की कृपा से इतना कमाल हो गया कि मैं इंडिया के सबसे कम उम्र के सीए में भी शामिल हो गया। 21 साल में मैंने सीए कर लिया। ग्रेट सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में? तो हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैं ये सबको कहना चाहता हूं कि अगर आपका 12th तक परसेंटेज कम है तो निराश मत होइए। आप इसके बाद क्या कहानी लिखने वाले ना, वो मायने रखता है। अभी तक की कहानी को जाने दीजिए जो हो गया, अब से बढ़ जाइए। पेरेंट के लिए भी बोल दीजिए सर, पेरेंट बहुत दबाव करते हैं। और पेरेंट्स मैं अपील करना चाहता हूं, देखिए आपका बच्चा जितना भी टैलेंटेड है, जितना हुनर है, प्रतिभा है, आप कोशिश करो उसको निखारो कैसे, उसको डिमोटिवेट मत कीजिए, उसको इंकरेज कीजिए और पुरानी कहानी को भूल जाओ। पुरानी कहानी पर बार बार सुनाने से, कहने से आज तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। फोकस आगे पे करवाइए, आगे अपने बच्चे को राइट डायरेक्शन कैसे दे, राइट गाइडेंस कैसे दे, मोटिवेट कैसे करें और उससे उसका बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे हासिल करें। बस सिर्फ आगे के बारे में मत सोचिए, आगे के बारे में ही सोचिए, सॉरी पीछे के बारे में मत सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर सर का नंबर दिया हुआ है। स्पेशली राजनेता जो लगता है कि उन्हें वाकई में बहुत अच्छा भाषण देना सीखना चाहिए, भाषण देना आना चाहिए। इसके अलावा वो लोग जिन्हें लगता है कि भैया वो चूक जाते हैं प्रेजेंटेशन के मामलों में, तो उन्हें भी इस सेशन को ज्वाइन करना चाहिए। 2 दिनों का ट्रेनिंग सेशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिया हुआ है। और मैं अंतिम बात यशवंत जी कहना चाहता हूँ, आज भी हमारे देश में ना पॉलिटिकल फील्ड में भी, राजनीति फील्ड में मुश्किल से 1% नेता है जो शानदार वक्ता है। 99% नहीं है, सब नहीं है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी राजनीति वालों के लिए कि अपने आप को तराशिए, निखारिए, पॉलिश कीजिए, इंप्रूव कीजिए और इस कंपटीशन फ्री जो मार्केट है उसका फायदा उठाइए। और स्टूडेंट्स को भी बोलता हूं कि आप किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आज भी लेस देन 1% लोग हैं जो अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं, ओरेटर हैं। बिल्कुल, आप सीखिए और बढ़िए। बिल्कुल। तो अभी आने वाले हैं चुनाव, 2026 में भिलाई का चुनाव होगा, उसके बाद 28 में भी चुनाव होगा, बिल्कुल, उसके बाद 29 में भी चुनाव होगा। यानी चुनाव तो छत्तीसगढ़ में, देश में तो हर साल होते रहते हैं, तो ये काम आने वाले, खराब नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका पैसा वसूल है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिया, सीधे आप सर को डायरेक्ट फोन लगा लीजिए। बहुत सारी क्वेरीज होंगी आपके मन में, तो सब क्वेरीज को पूरी कर लीजिए। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।